स्वागत है आप सभी का एमपी परीक्षा की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और आपके सेनाई बैच में आज आप लोगों का जो टॉपिक रहेगा वो एलसीएम और एचसीएफ रहेगा। मतलब लघुत्तम समापवर्तक और आपका महत्तम समापवर्तक। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन आपका फैक्टर। ये दोनों हम लोग यहाँ पर चीजें देखने वाले हैं, दोनों कॉन्सेप्ट। शुरुआत वैसे ही करेंगे कि शुरुआत के 5 से 10 मिनट जो आपके रहेंगे वो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट पर रहेंगे। फिर इसके बाद हम लोग इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। मतलब हर टाइप का एक सवाल एटलीस्ट हम लोग इस क्लास में लगाने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। हाँ, शुरू करने से पहले एक बार जल्दी से आप सभी लोग सेशन को शेयर कर दो। अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो एक बार आप लोग लाइक कर दो। यहाँ पर ना सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दोनों, ठीक है, यहाँ पर ना पहले एक काम करते हैं। पहले एक मैं बीच में पार्टीशन बनाता हूँ, बीच में आपके लिए एक पार्टीशन बनाता हूँ। अब समझना हम लोगों को यहाँ पर सीखना क्या है। सबसे पहले एलसीएम, ठीक है, सबसे पहले यहां पर एलसीएम। एलसीएम को अगर आप फुल फॉर्म में ले जाओगे ना, लीस्ट, ठीक है, सी फॉर कॉमन, एम फॉर मल्टीपल, एम फॉर आपका मल्टीपल। इसी तरीके से अगर मैं एचसीएफ की बात करूं, एचसीएफ की बात करूं, ठीक है, एचसीएफ की बात करूं तो हाईएस्ट, हाईएस्ट, फिर आपका आएगा कॉमन, ठीक है, और फिर आएगा आपका फैक्टर, फिर आएगा आपका फैक्टर। देखो सबसे पहले ना मैं बेसिक पे इतना ध्यान क्यों दे रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर ना आपको सबसे पहले इनको ही क्लियर करना है। अगर एलसीएम और एचसीएफ में आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो 70 से 80% सवाल आपके यूं ही हो जाएंगे, केवल इनकी बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक इनकी लैंग्वेज पर। ऐसे समझना, यहाँ पर आपको मैंने बोला कि 4, ठीक है, और यहाँ पर आपका 4 मान लो, ठीक है, यहाँ पर आप 8 मान लो और यहाँ पर आप मान लो 12, ठीक है। आपको इनके मल्टीपल, सबसे पहले यहाँ पर मल्टीपल है ना, मल्टीपल आपको इनके बताना है। तो जैसे 4 का एक खुद मल्टीपल 4 ही होगा, इसके बाद 8 आएगा, ठीक है, इसके बाद आपका, इसके बाद दूसरा अगर कोई देखोगे 4 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 12 आएगा, 12 के बाद 16 आएगा, ठीक है, 4 5 20 आएगा, फिर 24 आएगा, फिर 28 आएगा, फिर 32 आएगा, फिर 36 आएगा और फिर 40 आएगा। इस तरीके से मल्टीपल आप इनके चेक कर, मतलब इनके गुणा चेक कर सकते हो। 8 का 8 खुद आएगा, 16 आएगा, 24 आएगा, 8 3 24, 8 4 32 आएगा, 8 6 8 5 40 आएगा, ठीक है, 8 6 48 आएगा। इस तरीके से मल्टीपल इनके आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। 12 के बाद 12 खुद अपने आप में एक मल्टीपल होगा, 12 के बाद 24 आएगा, 24 के बाद 36 आएगा, 36 के बाद 12 3 36, 12 4 48 आएगा, 12 5 60 आएगा। इस तरीके से मल्टीपल बढ़ते जाएंगे। मैंने बोला आपको मल्टीपल चेक करना है, आपने मल्टीपल चेक किया। अब इनमें कॉमन देखो, कॉमन मतलब सब में कॉमन हो ऐसे मल्टीपल बताओ। देखो सबसे पहले 40 यहाँ है, 40 यहाँ नहीं है, 36 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, 36 यहाँ पर है, 36 यहाँ पर भी आएगा, ठीक है, यहाँ पर भी आपका 36 आना चाहिए, 36, ठीक है, 8, अच्छा 8 4 8 4 बत्तीस, 8 5 40, 8 6 48, यहाँ पर नहीं आएगा, 36, ठीक है, 32 यहाँ पर है, 32 यहाँ पर है, ठीक है, 32 यहाँ पर नहीं होगा, 24 यहाँ पर है, 24 यहाँ पर है, 24 यहाँ पर है, मतलब एक आपका 24 भी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आगे बढ़ोगे ना तो 44, इसके बाद 48 ये भी मिलेंगे, मतलब 48 यहाँ पर है, 48 यहाँ पर है, 48 यहाँ पर भी मिलेगा। तो ऐसे और भी मल्टीपल हैं जो इनके बीच में कॉमन मिलेंगे। लेकिन आपको मल्टीपल पे काम नहीं करना है, आपको लीस्ट पे काम करना है। लीस्ट का मतलब होता है हिंदी में कम से कम, मतलब इससे कम कुछ है ही नहीं। तो इन दोनों में जो भी छोटा होगा ना वही आपका एलसीएम हो जाएगा। मल्टीपल और भी आपके मिले, आपको आगे मिलेंगे, जैसे, ठीक है, जैसे आपको आपके 72 मिल जाएगा, ठीक है, आपको 96 मिल जाएगा, और भी ऐसे इन तीनों के मल्टीपल मिलेंगे। लेकिन आपको देखना कि आपको सबसे छोटा देखना है। इन सब में सबसे छोटा कौन सा आएगा, आपका 24 आएगा, और यही आपका एलसीएम हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो एक चीज आपको यहां से देखनी है कि जो इन 3 नंबरों का एलसीएम आया है ना, वो इन 3 नंबरों से एग्जैक्ट आपका डिविजिबल होगा। 4 से जाएगा, 8 से जाएगा और आपका 12 से जाएगा। मतलब 24 में आप जिन नंबर्स का आपने एलसीएम लिया है उन सभी नंबर से आप एग्जैक्ट डिवाइड दे सकते हो, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को बेसिक से समझ में आए होंगे। अब वापस से हम लोग एचसीएफ में आते हैं। यही नंबर उठा लो, 4 8 और आपका 12। अगर इनके फैक्टर की बात करूं, मतलब इनके खंड की बात करूं, खंड मतलब इनके टुकड़े करना, तोड़ना,
एक आएगा, दो आएगा, चार खुद आएगा, एक आएगा, दो आएगा, चार आएगा और यहाँ पर 8 खुद आएगा। ठीक है, एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, चार खुद आएगा और 12 खुद आएगा। अब अगर मैं फैक्टर की बात कर लिया, अब कॉमन देखोगे तो यहाँ पर एक मिलेगा, ठीक है, दो मिलेगा, दो के बाद चार भी मिलेगा। अब हाईएस्ट की बात करते हैं। हाईएस्ट जैसे लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, ऐसे हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा। इन तीनों में सबसे बड़ा जो भी होगा वही आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, वही आपका HCF हो जाएगा। क्लियर है। और एक और कॉन्सेप्ट, HCF जो भी है ना, और जिन नंबर्स का आपने HCF निकाला है उन नंबर्स में आप एग्जैक्ट डिवाइड दे सकते हो, उन नंबर्स में आप एग्जैक्ट डिवाइड दे सकते हो। मतलब 4 से 4 में भी जाएगा, 4 से 8 में भी जाएगा, 4 से 12 में भी जाएगा। यहाँ पर नंबर से LCM में डिवाइड देना था, यहाँ पर HCF से नंबर्स में डिवाइड देना है। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझना है, इनकी डेफिनेशंस और इनके बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको देखना है। चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, क्योंकि इन्हीं बेसिक्स के कॉन्सेप्ट पर आधारित हम लोग सवालों की प्रैक्टिस करने वाले। एक चीज और, LCM और HCF का 80 से 90% भाग, पूरे चैप्टर का 80 से 90% भाग आपका बाई ऑप्शन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। तो हम लोग वही अप्रोच यहाँ पर भी लगाने वाले हैं। जैसे पहला सवाल आप लोगों के सामने, बाई ऑप्शन लगाने की, बाई ऑप्शन कॉन्सेप्ट को ज्यादा अच्छे से हम लोग प्राथमिकता देंगे। 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। कितने अंकों की कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क इससे पड़ता है 3 से भाग दोगे, 5 से भाग दोगे, 8 से भाग दोगे, 12 से भाग दोगे, तो दोनों परिस्थितियों में दो दो शेष बचेगा। तो क्यों ना मैं, अगर दो शेष बचेगा तो इस दो को ही निपटा दूं, मतलब यहां से दो को हटा दूं। तो यहां पर कितना आएगा आपका 99, 99960। यहां पर कितना आएगा आपका 99958। यहां से क्या आएगा आपका 99956, ठीक है, और यहां से क्या आएगा आपका Q97, ये आएगा। अब आपके सामने सारी चीजें हैं बेटा, यहां से ना अब आपको देखना है कौन सा नंबर 3 से पूर्णतः चला जाएगा, एग्जैक्ट डिवाइड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दो, एक बीच में रोड़ा था, एक पत्थर था जिसे आपने हटा दिया, अब बचे हुए जो भी हैं वो इन चारों नंबर से जाएंगे। मतलब 3 का डिविजिबिलिटी रूल आपको देखना है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल मतलब संख्या के अंकों का योग 3 6 9 होगा, 3 6 9 होगा। मतलब यहाँ पर ये आपका आंसर नहीं हो सकता, ठीक है, ये आपका आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर देखोगे तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता, बचा हुआ ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगा दोगे तो भी आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर है? आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगला सवाल, 13 का सबसे छोटा गुणज जो 4 5 4 5 6 7 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेषफल देगा, लेकिन वो 13 से पूरा जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट पर आपको ध्यान देना ही नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट मत देखो, आप डायरेक्ट ना 13 से भाग ही देकर देख लो, या फिर अगर नहीं देना चाहते हो तो एक काम करो, 2 शेषफल हटा दो। यहां पर कितना आएगा 838, यहां पर कितना आएगा 2520, यहां पर कितना आएगा 8, ठीक है, 840, ठीक है, और यहां पर कितना आएगा आपका 2518। अब आपको बताना है कि वो नंबर 4 से भी जाएगा, 5 से भी जाएगा, 6 से भी जाएगा, 7 से भी जाएगा और 8 से भी जाएगा। 6 को पकड़ो, 6 मतलब 3 × 2, 3 का डिविजिबिलिटी रूल अभी बताया, 3 6 9 आपकी संख्या के अंकों का योग होना चाहिए। चेक करो, 8 और 1 9, 5 और 2 7, ठीक है, नहीं आंसर होगा। 8 4 12 आंसर हो सकता है, ठीक है, 5 और 2 7 और 2 आंसर हो सकता है। यहाँ पर 8 दूनी 16, मतलब 6 और 1 7 और 3 10 आंसर नहीं होगा। 2 ऑप्शन कट गए, 2 ऑप्शन बचे। अब आपको देखना है यहाँ पर क्या 5, ठीक है, 5 से कौन सा नंबर जाएगा, 5 से ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है। 8 से देखोगे यहाँ पर 8 से और 4 से बात एक ही, 8 से ही चेक कर लो, 8 से ये भी चला जाएगा, 8 से ये जाएगा क्या, 8 एकम 8 6 48, 8 5 40, 8 से भी जाएगा, 7 से जाएगा क्या, 7 से चला जाएगा, 7 3 21, 7 6 42, दोनों आपके सही है। अब करना क्या है, सबसे छोटा, सबसे छोटा मतलब इन दोनों में छोटा देख लो, जो भी छोटा हो वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अच्छी से अगर चेक करना है तो 842, 842 को आप डिवाइड करके देख सकते हो किससे, 13 से, ठीक है, 13 दूनी 26, 13 4 52, 13 6 65, 65, ठीक है, 5 4 9 13 सत्ते कर लो, ठीक है, यहाँ पर 7 3 21, ठीक है, 7 3 21, 2 कैरी करो 13 6, ठीक है,
6 3 18, एक कैरी करोगे 13 6 78, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 4 और 2 आपका 6 62। क्या ये 13 से जाएगा? बिल्कुल भी नहीं जाएगा, मतलब ये भी आंसर गलत है, ये भी आंसर गलत है, ये आंसर सही हो जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पर आप 2 5 2 2 में 13 से भाग दोगे ना, तो ये 13 से आपका एग्जैक्ट डिवाइड जाना चाहिए, क्योंकि 13 का आपका गुणज है। 13 से दोगे 13 एकम 13, 5 में से 3 जाएगा, 2 मिलेगा, 1 मिलेगा और यहाँ पर आपका 2, ठीक है। 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे करोगे यहाँ पर कितना मिलेगा, ठीक है। 13 निन्मे करो, 9 करोगे, 9 3 27, 2 कैरी करोगे, 9 एकम 9 और 2 11, तो यहाँ पर कितना मिलेगा, 3 और 2 आपका 5 और 2 13 4 52, ये चला जाएगा, मतलब बिल्कुल जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। आपको बाई ऑप्शन और डिविजिबिलिटी रूल जितने अच्छे से आते होंगे ना, आप इन सवालों को और फास्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हो। बेसिक से करोगे तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस के गलत होने की संभावना रहेगी, और आप इस तरीके से करोगे तो गलत होने की संभावनाएं कम होंगी और जल्दी आपका आंसर भी आ जाएगा। तो इस क्लास में हम लोग यही कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करेंगे कि जल्दी से जल्दी आंसर कैसे लाएं, स्पेशली एलसीएम और एचसीएफ में। अब देखो, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ जो 15 से भाग दोगे, ठीक है, 18 से भाग दोगे या 21 से भाग दोगे या 24 से भाग दोगे, तो मिलेगा क्या। 15 से भाग देने पर 11 शेषफल बचना चाहिए, ठीक है। 18 से 14 भाग शेषफल बचना चाहिए, यहाँ 17 बचना चाहिए, यहाँ पर 20 बचना चाहिए। हालांकि कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि कॉमन यहाँ पर आपका एक शेषफल बचेगा 4, ठीक है, और वो एलसीएम निकालकर 15 18 21 24 को घटा देना, आंसर आ जाएगा। लेकिन हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को ना कोई भी एक नंबर उठा लो। जैसे मैंने बोला कि भाई 15 को उठा लिया, 15 को उठा लोगे तो अगर मैं 11 शेषफल हटा दूंगा, अगर मैं यहाँ पर 11 शेषफल हटा दूं, ठीक है, तो वो नंबर आपका 15 से जाना चाहिए। इस बात से आप लोग सहमत हो। इन्होंने बोला है कि 15 से जब डिवाइड दोगे तो 11 शेषफल बचना चाहिए। मैंने बोला 11 शेषफल को ही हटा दो तो 15 से चला जाएगा ना, इसमें आप लोग सेटिस्फाई हो। तो यहाँ पर कितना है, 7 में से 1 जाएगा 6, पूरा सॉल्व मत करना। यहाँ पर 5 में से 1 जाएगा 4, ठीक है, यहाँ पर 6 में से 1 जाएगा 5, यहाँ पर 4 में से 1 जाएगा 3। मुझे एक बात बताओ, 15 मतलब यहाँ पर कौन कौन से इनके फैक्टर होंगे, एक तो 3 होगा, एक तो 5 होगा। 5 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है, 5 से किस संख्या में आप भाग दे सकते हो जिसका इकाई का अंक या तो 0 मिलेगा या फिर 5 मिलेगा। इनके अलावा तो कोई दूसरा ऐसा नंबर नहीं बना है जो इकाई के अंक पर बैठा हो और 5 से एग्जैक्ट चला जाए, नहीं मिलेगा ना। तो बेटा एक बात बताओ, इकाई के अंक पर 6 बैठा है, क्या 5 से जाएगा? 4 बैठा है, क्या 5 से जाएगा? 3 बैठा है, क्या 5 से जाएगा? उस परिस्थिति में तो आपके सामने केवल ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्रॉस चेक भी कर सकते हो, कैसे, 7 5 5 6, ठीक है, किससे डिवाइड दोगे, 15 से, ठीक है। 15 से डिवाइड दिया तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका, 15 से दिया, 15 5 75, 75, कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। 56 में 15 3 45, 45, 11 ही बचेगा। या फिर कोई दूसरे नंबर 18 21 24 से भी आप अपना आंसर निकाल सकते थे। मैं यही तो आपको समझा रहा हूँ कि भाई यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सवालों को आप वाई ऑप्शन लगाओगे तो इजीली आप लोगों का आंसर आएगा। जैसे अगला सवाल देखो, 10,000 के सबसे नंबर पास में है और वो 3 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा, 5 से भी जाएगा, 6 से भी जाएगा, 7 से भी जाएगा, 8 से भी जाएगा। क्यों ना मैं डिविजिबिलिटी रूल लगा दूं, ठीक है। देखो 5 की बात है तो 5 से ये वाला नंबर नहीं जाना चाहिए। अभी मैंने बताया कि 5 से वही नंबर जाएगा जिसका इकाई का अंक या तो 0 होगा या 5 होगा। सेटिस्फाई, ठीक है। 3 से ये नंबर नहीं जाएगा, 3 के से वही नंबर जाएगा जिस संख्या के अंकों का योग 3 6 9 में से कोई एक होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो 4 2 6 चले जाएंगे। अगर इन दोनों में से भी आप चेक करना चाहो, 3 से चला जाएगा, 4 से चला जाएगा, ठीक है, 5 से चला जाएगा, 6 से चला जाएगा, 7 से जाएगा क्या, 7 एकम 7, ठीक है, 2 कैरी करोगे, ठीक है, 7 7 2 1, 7 2 14, दे भी चला जाएगा, 7 से ही जाएगा क्या, 1 0 0 8 0, ठीक है। अच्छा 8 से भी चला जाएगा, 7 से चेक कर लो, 7 एकम 7, ठीक है, 3 0 7 4 28, ठीक है, 7 4 28, 7 से भी चला जाएगा। अब आप लोग समस्या में कि भाई आंसर कौन सा लगाएं, तो बेटा अब ना ये वाला लॉजिक उठा लो। 10,000 के सबसे पास में वो संख्या है, ये 10,000 से कितना दूर है, 10,000 से अगर इसे घटाओगे ना 9240, तो यहाँ पर 0 6 7 और यहाँ पर 10, यहाँ पर ये कितना आएगा आपका 760।
यहाँ पर 10,000 में से घटाओगे तो केवल 80। अब खुद बताओ कौन सबसे पास में है? तो बेटा 10,000 की सबसे पास में यही है, और यही सवाल का आप लोगों का करेक्ट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप इस टाइप के सवाल आप लोग इस तरीके से अब आगे से सॉल्व करोगे। आप लोगों को आगे से ऐसे ही सवालों को सॉल्व करना है बाय ऑप्शन और लॉजिक। कॉन्सेप्ट आना चाहिए, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि आपको एलसीएम और एचसीएफ के कॉन्सेप्ट आने चाहिए। कॉन्सेप्ट के साथ जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हो ना, तो रेस है वो एक तरीके से, और रेस में जो पहले आएगा वही जॉब पाएगा। और रेस में पहले आने के लिए ऐसे कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होने चाहिए कि कैसे जल्दी आंसर निकाले। जैसे ये वाला देखो, सबसे छोटी संख्या है, 5 जोड़ दोगे तो 24 से भी, मतलब जैसे आप 5 जोड़ोगे यहाँ पर, जैसे ही आप 5 जोड़ोगे तो उसके बाद 24 से, ठीक है, 32 से, 36 से और आपका 54 से एग्जैक्ट डिवाइड दे सकते हो। जोड़ दो, जैसा इन्होंने बोला है वैसे करो। सबसे पहले समझना, यहां पर आपने 5 जोड़ दिया, ठीक है, यहां पर जोड़ोगे तो 7 5 32, 7 और 5 12, एक कैरी करोगे 32, और यहाँ पर आपका 4, यहाँ पर आएगा 4 3 7, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा आपका 9 5 14, एक कैरी करोगे 5 और 1 6, और यहाँ पर आपका 8। यहाँ पर कितना आएगा 9 5 14, एक कैरी करोगे, ठीक है, 7, और यहाँ पर आपका 8। अब किसे उठाओगे? एक काम करो, 36 को उठा लो। 36 क्या बोलता है? 9 और 4, ठीक है। 4 से कौन कौन से नंबर नहीं जाएंगे? 4 से एक तो ये नहीं जाएगा, दूसरा ये नहीं जाएगा। 4 क्या बोलता है? लास्ट 2 डिजिट 4 से जाना चाहिए, तो पूरी संख्या 4 से जाएगी। 9 क्या बोलता है? संख्या के अंकों का योग 9 होगा। चेक कर लो, बचे 2 ऑप्शन, 6 4 10 और 8 18, ठीक है। 4 3 7 और 2 9, बिल्कुल सेटिस्फाई, ठीक है। यहाँ पर ये भी फिर उस हिसाब से आपका डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब क्या करोगे यहाँ पर 5 संख्या में 5 जोड़ने पर, ठीक है, एक काम करो यहाँ पर 8 से डिवाइड देकर देख लो। 8 से डिवाइड बिल्कुल जाएगा, 24 से भी जाएगा, 32 से भी जाएगा। तो आपको बताना सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, यार सबसे छोटी संख्या यही हो जाएगी, क्योंकि देखोगे ना ये कहीं ना कहीं इसका डबल है, ये कहीं ना कहीं इसका डबल है। 432 को डबल करोगे तो क्या आएगा? 464 ही आएगा। लेकिन इन दोनों में छोटा कौन है? आपका यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे लॉजिक लगाना, ठीक है। ऐसे जब लॉजिक लगाओगे ना तो जल्दी आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट आना चाहिए, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। कॉन्सेप्ट सीखो, लेकिन कॉन्सेप्ट से काम नहीं चलेगा, लॉजिक्स भी होने चाहिए आपके पास कुछ, ताकि इस भीड़ से ना आगे निकल सको। ये आप लोग देख लो, ऐसे ही और प्रैक्टिस के लिए आपको डेली डोज पर डे प्रोवाइड कराए जाते हैं, इनको अटेम्प्ट करो, ठीक है, जितने ज्यादा हो सकते हैं। पर डे 4 सब्जेक्ट के आपको मिल रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है परीक्षा के एप्लीकेशन पर। पढ़ते समय कोई भी डाउट होता है तो यहाँ पर परीक्षा के ऊपर डाउट सेशन आपका आ चुका है, सब्जेक्ट वाइज आप अपने डाउट भी क्लियर करा सकते हो। अगला सवाल, अब यहाँ पर कितना अच्छा सवाल है, 6 से भी डिवाइड होना चाहिए, 12 से भी डिवाइड होना चाहिए, 18 से भी डिवाइड होना चाहिए, लेकिन एक कंडीशन और है, पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए, मतलब कंप्लीट स्क्वायर भी होना चाहिए। तो सबसे पहले ऑप्शन में देखो कौन सा कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। एक ऑप्शन कट गया, कट गया ना एक ऑप्शन। अब आ जाओ यहाँ पर 18 को देख रहे हो ना आप लोग, 18 मतलब 9 दूनी 18। 9 क्या बोलता है? संख्या के अंकों का योग। आपका ये ऑप्शन आपका कट जाएगा, क्योंकि ये नंबर 9 से नहीं जाएगा, ये 9 से चला जाएगा, ये 9 से चला जाएगा, ठीक है। 12 से आपका 12 3 36, 12 से चला जाएगा, ठीक है। 18 से चला जाएगा, 18 दूनी 36, 9 से काटोगे 9 एकम 9 9 6 54, दोनों चले जाएंगे, मतलब दोनों आपके आंसर हो सकते हैं। लेकिन आपको तो एक टिक करना है, तो उस हिसाब से आ जाओ आप, ठीक है। क्वेश्चन पे सबसे छोटी कौन सी है? सबसे छोटी आपकी ऑप्शन नंबर डी संख्या है, क्योंकि ये 6 से भी चला जाएगा, 12 3 36, 18 दूनी 36, बस कंडीशन आपकी सेटिस्फाई। अगला सवाल, हाँ ऐसे सवालों में आप देखोगे ना। अब सवाल पढ़ो, मान लो x एक सबसे छोटी संख्या है, जिसे आप 5 से, 6 से, 7 से और 8 से डिवाइड देने पर हर परिस्थिति में 7 शेषफल रखोगे, सॉरी 3 शेषफल रखोगे, लेकिन जो भी संख्या होगी वो 9 से पूर्णतः विभाज्य हो। अब यहाँ पर आप उलझ सकते हो, उलझोगे नहीं लेकिन उलझ सकते हो। आपको बताना है कि x वो न्यूनतम जो संख्या है ना, उसके अंकों का योग क्या होगा। बेटा एक बात बताओ, ये जो इतनी देर से मैं आपको बता रहा हूँ ना, जितनी इतनी देर से जो चीजें आपको सिखा रहा हूँ, वही चीजें यहाँ पर इन्होंने बोल दी, खुद से ही बोल दी कि अंकों का योग। इन्होंने बोला है कि 9 से पूर्णतः विभाज्य है, 9 से विभाज्य है, और 9 से कब विभाज्य होगी? जब संख्या के अंकों का योग 9 होगा।
क्या यहाँ पर ये 9 से जाएगा? बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ये जाएगा? बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ये जाएगा? बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो खुद इन्होंने बता दिया, खुद इन्होंने हिंट दे दी कि संख्या के अंकों का योग 9 होना चाहिए। देख लो 3 4 6 9 चाहिए ना, तो ऑप्शन नंबर सी में मिलेगा। अगला सवाल, हाँ इस टाइप से भी हो सकता है कि आपसे वो बोले कि आपकी जो संख्या की जो लिमिट है ना वो 3000 से लेकर 4000 के बीच में होनी चाहिए। 4000 के बीच में होनी चाहिए। जो संख्या की रेंज है वो फिक्स कर दी इन्होंने 3 और 4 के बीच में। लेकिन हाँ बेटा, 3 आपकी वो 30 से भी डिवाइड होगी, 36 से भी डिवाइड होगी और आपकी 80 से भी डिवाइड होगी। 36 को उठा लो, 36 मतलब 9 और 4, ठीक है। 4 के देख लो पहले, 4 से तो ये नंबर छोड़कर सभी जा रहे हैं, 2 ऑप्शन हट गए। 9 मतलब संख्या के अंकों का योग 9, ये भी चला गया, बचा आपके सामने ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर। अब आप खुद देखो आप लोगों को कितना समय लग रहा है, इतनी जल्दी आप लोग फास्ट तरीके से अपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो। ये तभी पॉसिबल है जब आपको डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम बहुत अच्छे से आते होंगे, ठीक है। जैसे अगला सवाल 5 अंकों की है, 10 अंकों की है, 15 अंकों की, कोई फर्क नहीं पड़ता। विभाज्यता का नियम पता है तो 80% तक सवाल आप लोग बाई ऑप्शन कर सकते हो। बताओ 5 अंकों की 12 से पूर्णतः विभाज्य है, 18 से पूर्णतः विभाज्य है, 21 से पूर्णतः विभाज्य है, किसको उठाओगे? ठीक है, यहां पर ना 18 को उठा लो। 18 मतलब 9 दूनी 18, 2 से वही नंबर जाएगा जिसका इकाई का अंक 2 से जाएगा, उस हिसाब से ये ऑप्शन गलत हो गया। ये अंक, ये नंबर आपका 2 से नहीं जाएगा। 9 की बात करें, संख्या के अंकों का योग 9 होगा, ठीक है। 3 और 2 5, 5 5 10 और 6 16, गलत हो गया आपका ये वाला ऑप्शन, ठीक है। 4 4 8 और 1 9, ये ऑप्शन आपके हो सकते हैं। बाकी अब क्या बचेगा आपके पास? ये ऑप्शन तो खत्म हो गया, 21 बचा। 21 मतलब 7 और 3। अब 3 तो ऑलरेडी आप लोगों ने चेक कर लिया, 7 और देख लो। 7 से ये चला जाएगा, ये जाएगा क्या? 1 0 1 0 2 2 4, 7 से जाएगा क्या ये? 7 एकम 7, ठीक है। 3 2 7 4 28, 2 और 2 4, ठीक है। और यहाँ पर आपका 2 7 6 42, ये नहीं जाएगा 7 से, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर। आप खुद देखो आप लोगों को कितना समय, आप लोगों का कितना समय इस कॉन्सेप्ट से बच रहा है। अगला सवाल, विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। हाँ, यहां पर आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट का सहारा लेना पड़ेगा। विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। देखो जब एक चीज याद रखना, जब बात कम से कम की हो, जब बात कम से कम की हो, कम से कम, तो आपको निकालना है एलसीएम, ठीक है। जब बात अधिक से अधिक की हो, मतलब ज्यादा से ज्यादा की हो, ज्यादा से अधिक की हो, तो आपको निकालना है इनका HCF। ये कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखना। इन्होंने किया अधिकतम, मतलब बेटा आपको HCF पर ही यहां पर काम करना है, HCF पर ही आपको यहां पर काम करना है, ठीक है। तो यहां पर क्या बोला इन्होंने, 1001 पेन और 910 पेंसिल इस प्रकार बांटे जाएं कि प्रत्येक को मिले पेनों की संख्या बराबर हो जाए। मतलब बेटा ज्यादा से ज्यादा आपको पेन बांटने, ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल आपके HCF में होता है, या तो उठाकर देख लो कौन से नंबर से आप डिवाइड कर सकते हो। मतलब आपको HCF निकालना है, HCF ऑफ 1001 और 910, मतलब ये है कि वो नंबर आपका जो भी आपका HCF आएगा, उस HCF से आप 1001 में भी एग्जैक्ट डिवाइड दे सकते हो, उससे आप जो भी आपका HCF रहेगा उससे आप 910 में भी एग्जैक्ट डिवाइड दे सकते हो। बाई ऑप्शन चेक करोगे तो क्या 91 से दोनों में आप डिवाइड दे सकते हो? बिल्कुल दे सकते हो। 1001 से 1001 में दे सकते हो, लेकिन 910 में नहीं दे सकते। 910 से आप इसमें डिवाइड नहीं दे पाओगे, ये से किसी में भी नहीं दे पाओगे। ऑप्शन नंबर ए सवाल का करेक्ट आंसर। जो हम लोगों ने शुरुआत में कॉन्सेप्ट पढ़े थे ना, जो आपके शुरुआती 5 से 10 मिनट थे, वही सब कुछ है, ठीक है। ये एक बार देख लो, आप किसी भी MP के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की, सारे उन एग्जाम्स की कंप्लीट आपकी अपडेटेड सिलेबस के साथ वीडियो कोर्सेज आपके परीक्षा के एप्लीकेशन पर आ चुके हैं, MP की बेस्ट फैकल्टी के द्वारा डिजाइन किए हुए और तैयार किए हुए। तो घर बैठे भी आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हो परीक्षा के साथ, ठीक है। अगला सवाल, दो संख्याओं का योग आपका, हाँ यहां पर आपको थोड़ा सा देखना है क्योंकि यहाँ पर कंडीशन बेस्ड आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं।
दो संख्याओं का योग मतलब एक संख्या x है, दूसरी संख्या आपकी y है, ठीक है, या फिर अनुपात में आप मान लो इन दोनों का अगर HCF का मल्टीप्लाई करोगे, अगर HCF का मल्टीप्लाई करोगे तो वास्तविक संख्या क्या मिलेगी आपको 4x प्लस आपको 4y, तब जाकर कितना मिलेगा आपको 36। मतलब x प्लस वाई 4 से काटोगे 4 2 36। बेटा आप खुद बताओ, दो वेरिएबल आप जोड़ते हो, दो रेशो आप जोड़ते हो 9 मिलता है, कब पॉसिबल है? जब एक हो सकता है 1 हो दूसरा 8 हो, या दूसरा 2 हो दूसरा 6 हो, ये 3 हो ये आपका 5 हो, ये 4 हो ये आपका 4, अभी पॉसिबल है 1 2 3 4। लेकिन ये वाले आपको बाई डिफॉल्ट हटाने पड़ेंगे, क्यों? क्योंकि एक परफेक्ट रेशियो हमेशा को प्राइम नंबर में होता है। को प्राइम नंबर बोले तो संख्या में एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना मिले, यहाँ पर एक के अलावा और भी कुछ कॉमन मिला तो ये आपका रेशियो नहीं होगा। तो ऐसे दो ही पेयर आपके बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। ऐसे दो ही पेयर आपके संभावित रहेंगे जिन पर आपको काम करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अगला सवाल, दो संख्याओं में सबसे बड़ी, अब यहाँ पर ऐसे सवाल देखो, अभी तक हम लोगों ने बाई ऑप्शंस देख लिए, अब बाई ऑप्शन के अलावा जो आपका 30% 20% बचता है उसे आप कैसे सॉल्व करोगे ये देख लो। वह सबसे बड़ी संख्या जिसे आप 25 से डिवाइड दोगे, 73 से डिवाइड दोगे और 97 से डिवाइड दोगे, तो भाग देने पर प्रत्येक दशा में हर परिस्थिति में शेषफल आपका समान बचेगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर 5 और 3 आपका 8, 6 में से 2 जाएगा 4, ठीक है, 7 में से 3 जाएगा 4 और यहाँ पर 9 में से 7 जाएगा 2, ठीक है। इन दोनों का निकालोगे, 7 में से 2 जाएगा, 7 में से 5 जाएगा 2, 9 में से 2 जाएगा तो 9 में से 2 जाएगा तो 7। बेटा आपको HCF निकालना है। HCF 48, HCF ऑफ 48, 24 और आपका यहाँ पर 72, इनका HCF निकालोगे तो कितना आएगा आपका 24 आएगा, ठीक है। 24 मतलब ऑप्शन नंबर ए सवाल का करेक्ट आंसर, ठीक है। HCF बेसिकली हम लोग निकालते कैसे, जो भी नंबर्स है ना इनको घटा दो, यही आपका HCF होगा या इसका कोई फैक्टर आपका HCF होगा, बस इतना से याद रखना, ठीक है। अगला सवाल, दो संख्याओं का एलसीएम आपको दे दिया, HCF आपको दे दिया, एक संख्या आपको दे दी, आपको बताना दूसरी संख्या क्या होगी। दो फॉर्मूले में आपको बताता हूं जो सबसे ज्यादा आपके, देखो या तो बाई ऑप्शन करोगे या फिर इन फॉर्मूले पर बेस्ड सवाल करोगे। पहला फॉर्मूला रहेगा फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड संख्या, ठीक है, बराबर आपका एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई आपका HCF, ठीक है, HCF। दूसरा यहां पर ए बी संख्याओं के रेशियो का मल्टीप्लाइड बाई HCF बराबर आपका LCM, ये आएगा। ये दो फॉर्मूले याद रखना। तो यहाँ पर इस हिसाब से तो आपको पहला वाले फॉर्मूले के पास जाना पड़ेगा। पहली संख्या 25 है, दूसरी संख्या आपको बतानी है। LCM आपको 225 मिलेगा और HCF आपको 5 मिलेगा। 25 से काटोगे 25 में 225, तो दूसरी संख्या आपको क्या मिलेगी 9 5 45 सवाल का सही उत्तर। तो इस टाइप से दोनों फॉर्मूले आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इनको आप थोड़ा सा अच्छे से इज्जत देना, ठीक है। अगला सवाल, अगेन वही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। एलसीएम आपका कितना आएगा 1820, मतलब फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड नंबर, एलसीएम बराबर HCF, ठीक है। फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड नंबर, एलसीएम इंटू आपका HCF 130 बराबर आपका सेकेंड नंबर, ठीक है। 26 से काटोगे 5 बार जाएगा, 5 से काटोगे 2 बार जाएगा, तो सेकेंड नंबर कितना आएगा आपका 18 दूनी 36, 2 दूनी 4, 364। ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। आज की क्लास का आपका आखिरी सवाल, दो संख्याओं का लगातार समापवर्तक आपको दे दिया, सेम आपके उसी पैटर्न पर, ठीक है। 2079 मल्टीप्लाइड बाई आपका HCF 27 बराबर 189, पहला नंबर है। दूसरा नंबर आपको यहाँ पर बताना है, किससे काटे, ठीक है, 7 से काट दे क्या, क्योंकि 27 में अगर 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 189 ही मिलेगा, ठीक, 7 दूनी 14। देखो मुझे नहीं पता 27 का पहाड़ा क्या होता है, लेकिन यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया है। यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, 7 7 49, मतलब ये 7 बार जाएगा। 7 से इसे काट दो, 7 दूनी 14, 6 कैरी करोगे, 7 निम 63, ठीक है,
63 मतलब 7 7 49, तो सेकंड नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ पर 297। ऑप्शन नंबर ए सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए। तो ये कुछ सवाल थे जो आपके कंप्लीट आपके जितने भी टाइप हैं आपके एलसीएम और एचसीएफ में, हम लोगों ने वो सारे टाइप यहाँ पर कवर किए। हर टाइप का एक एक दो दो सवाल हम लोगों ने यहाँ पर लगाया, ठीक है, और जितना आप लोगों के लिए जरूरी था। लास्ट में बस इतना ही कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट लगाओ और अपनी तैयारी को बेटर करो। मॉक टेस्ट कहाँ से लगाओगे, परीक्षा के ऐप को इंस्टॉल करो, प्रो की मेंबरशिप के साथ इस पर मेंबर बनो, ताकि 1 साल की वैलिडिटी के साथ आप हर एक मॉक टेस्ट को यहाँ पर लगा सको। ये रेफरल कोड है, इससे आपको प्रो की मेंबरशिप में 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। जिसे और कोई एक एग्जाम नहीं, यहाँ पर हर एक एग्जाम आपको मिलेगा और 1 साल तक, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो या फिर आपका स्टेट लेवल का। सीपीसीटी की तैयारी करोगे तो उसके लिए टाइपिंग का डैशबोर्ड भी यहाँ पर मिल जाएगा। मतलब एक बार की मेंबरशिप में, एक बार की प्रो की मेंबरशिप में 1 साल तक सब कुछ आपका फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। और इसके अलावा जो डेली बेसिस पर आप लोगों के यूट्यूब पर प्रैक्टिस क्लास रहती हैं वो आपके इस टाइम के अकॉर्डिंग रहेंगी। जैसे 11 बजे आपका कंप्यूटर, 12 बजे टॉपिक वाइज मैथ, 1 बजे आपका हिंदी, 2 बजे मिक्सअप क्वेश्चंस आपके मैथ्स के, 4 बजे आपका 3 बजे रीजनिंग, 4 बजे इंग्लिश, 5 बजे मैनेजमेंट। और हाँ, एक नया आप लोगों का क्लास स्टार्ट हो चुका है स्टैटिक जीके और आपका एमपी का करंट अफेयर्स, शिवम भैया आपका स्टार्ट कर चुके हैं। 8:30 बजे आपका साइंस का क्लास। तो इस टाइम के अकॉर्डिंग आप लोगों की पर डे क्लास होती है। बाकी सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर।